हर दिन दुनिया भर में लाखों टन कचरा पैदा होता है। ये कचरा सिर्फ एक समस्या नहीं, बल्कि एक भूमिगत खतरा भी है। एक तरफ इसके दफनाने से मिट्टी और भूजल प्रदूषित होता है, तो दूसरी तरफ पारंपरिक तरीकों से जलाने से हवा जहरीली हो जाती है। और इससे भी बदतर ये कि चिकित्सा और औद्योगिक कचरा अगर ठीक से प्रबंधित न किया जाए तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकता है और इसके निपटान में लोगों और सरकारों दोनों को भारी खर्च उठाना पड़ता है। ये वैश्विक चुनौती दशकों से मौजूद है, पर काफी समय तक इसका कोई समाधान नहीं था। आखिर कचरे को इस तरह कैसे नष्ट किया जाए कि समस्या कहीं और स्थानांतरित ना हो। यहीं पर अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी दिखती है, प्लाज्मा तकनीकी। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है जो अत्यधिक उच्च तापमान पर बनती है। उस तापमान पर आणविक बंधन टूट जाते हैं। कचरा अब कचरा नहीं रहता, उसकी रासायनिक संरचना पूरी तरह ध्वस्त हो जाती है। कई सालों तक ये तकनीक मुट्ठी भर औद्योगिक देशों तक सीमित थी। जटिल, महंगी और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाना मुश्किल। फिर एक दिन ईरान के कुछ इंजीनियरों और शोधकर्ताओं ने फैसला किया कि इस समीकरण को स्वतंत्र राष्ट्रों के पक्ष में बदला जाए। सन 2014 डॉक्टर आमोजगार, जिन्होंने कई साल विदेश में बिताए और उन्नत तकनीक वातावरण में काम किया था, ईरान लौटने का निर्णय लेते हैं। उन्होंने एक सरल सपने से शुरुआत की। ईरान दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक के लिए अपना सस्ता और स्वदेशी समाधान क्यों नहीं दे सकता। उन्होंने कुछ शिष्यों और सहयोगियों के साथ काम शुरू किया। एक पुरानी इमारत में एक छोटी सी प्रयोगशाला, पुराने उपकरण और असीम इरादा, यही उनके सफर की शुरुआत हुई। उन्होंने प्लाज्मा आधारित कचरा भस्मक पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया और धीरे धीरे उन्हें यह एहसास हुआ कि कचरा कोई समस्या नहीं, बल्कि एक बड़ा अवसर है। तेहरान विश्वविद्यालय में एक दिवसीय सेमिनार के जरिए डॉक्टर आमोजगार को कुछ और विशेषज्ञ साथी मिले और काम और गंभीरता से आगे बढ़ा। प्लाज्मा कचरा भस्मक बनाना कोई आसान चुनौती नहीं थी। हजारों डिग्री तापमान, स्पेशल मटेरियल्स, सटीक इंजीनियरिंग डिजाइन, एडवांस कंट्रोल सिस्टम। उन्हें कम असफलताएं नहीं मिली। हर गलती उनके काम को महीनों पीछे ढकेल देती, पर वे रुके नहीं। प्लाज्मा रिएक्टरों में तापमान लगभग 5000 से 10,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस आर्क को स्थिर रखना और उतार चढ़ाव से बचाना बेहद मुश्किल है। इसके लिए एक शक्तिशाली और स्थिर विद्युत स्रोत की जरूरत होती है, जिसमें धारा पर बारीक नियंत्रण हो। दूसरी तरफ कोई भी पदार्थ इस तरह के तापमान को पूरी तरह सहन नहीं कर सकता। डॉक्टर आमोजगार और उनकी टीम इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्हें विशेष सिरेमिक सामग्री या अत्यंत दुर्दम्य धातुओं जैसे टंगस्टन या मोलिब्डेनम का उपयोग करना होगा, जिससे परियोजना की लागत बढ़ गई और आखिरकार सन 2023 में वो अपना सपना सच कर ले गए। ईरानी वैज्ञानिकों ने एक ऐसी प्रणाली विकसित और स्वदेशीकृत की जो चिकित्सा, औद्योगिक, रासायनिक और खतरनाक कचरे को अत्यधिक सुरक्षा और न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव के साथ प्रोसेसिंग करने में सक्षम थी। इस प्रक्रिया में कचरे को पहले प्रोसेसिंग और अलग किया जाता है, फिर प्लाज्मा गैसीकरण कक्ष में डाला जाता है, जहां अत्यधिक उच्च तापमान उसके साइज को आश्चर्यजनक रूप से कम कर देता है। इसका अधिकांश हिस्सा सिंथेसिस गैस और स्थिर उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है। पर यह कहानी सिर्फ कचरा नष्ट करने की नहीं है, इसके और भी लाभ हैं।
सिंथेसिस गैस का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है और बचे हुए ठोस पदार्थ विभिन्न उद्योगों जैसे पेट्रोकेमिकल, पेंट फैक्ट्रीज आदि के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इस चक्र में कचरा एक खतरे से एक मूल्यवान स्रोत में बदल जाता है। आज ये प्लाज्मा प्रणाली विभिन्न केंद्रों, अस्पतालों, औद्योगिक क्षेत्रों, कचरा प्रबंधन केंद्रों और दूर दराज इलाकों में उपयोग के लिए पूरी तरह तैयार है। प्लाज्मा की मदद से वे कचरे के खतरे को एक अवसर में और यहाँ तक कि आय के स्रोत में बदल सकते हैं। ये कहानी सिर्फ एक मशीन की नहीं है, ये नज़रिए के बदलाव की कहानी है। एक ऐसा नज़रिया जो मानता है कि अगर तकनीक स्थानीय हो तो वो ज्ञान, आत्मनिर्भरता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को एक साथ जमा कर सकती है। आज प्लाज्मा सिर्फ एक उन्नत तकनीक नहीं, ये इस बात का प्रमाण है कि सीमाओं के बीच भी वैश्विक स्तर में समाधान बनाए जा सकते हैं। जब विज्ञान धरती और मानवता की सेवा में होता है तो भविष्य सिर्फ एक सपना नहीं रहता, भविष्य बनता है और ये भविष्य यहीं से शुरू हो चुका है।